श्रोताओं, अब हम लोग ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के 11वें मंत्र में व्याख्या हेतु प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। इसके ऋषि हैं सुनासेप, आदिगर्भ, देवराज, विश्वामित्र और देवता वरुण है। शीर्षक है वरुण देव से दीर्घायु की याचना। मंत्र इस प्रकार से है। तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदयानस्तदाया शासते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोध्य पुरुषं समान आयुः प्रमोषीः। शब्दार्थ से परिचित हो लें। वरुण, हे वरुणीय देव, ब्रह्मणा वंद्यमाना। ब्रह्मणा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र। ब्रह्म के कई अर्थ होते हैं। ब्रह्म माने परमात्मा, पर ब्रह्म। ब्रह्म माने वेद भी होता है और वेद से वेद मंत्र जुड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर वेद मंत्र इसका आशय होगा। तो जो प्रसिद्ध वेद मंत्र हैं, सिद्ध वेद मंत्र हैं, तो ब्रह्मणा, ब्रह्म का तृतीया है ब्रह्मणा। ब्रह्मणा वेद मंत्रों द्वारा, विशिष्ट वेद मंत्रों द्वारा वंदमाना, तुम्हारी वंदना करते हुए, त्वायाम, तुमसे मैं याचना करता हूं। यामी, याचना करना। त्वायामी, तुमसे याचना करता हूं। क्या याचना करता हूं कि विद्वान हविर भी हव्य अर्पण करके जिस दीर्घायु की कामना करते हैं, उसी दीर्घायु की कामना मैं भी करता हूं। अहेडमाना, मेरी इस प्रार्थना को, अहेडमाना माने तिरस्कृत न करते हुए, यानी स्वीकार करते हुए, हे देव, बोझ मेरे आशय को समझो और इस प्रार्थना द्वारा, हे पुरुषंश, पुरुषंश जो है विशेषण है वरुण देव का। पुर कहते हैं विस्तृत को और शंस माने प्रशंसित। हे वरुण देव, तुम पुरुषंश हो, तुम बहु प्रशंसित हो। केवल मैं ही प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, सभी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तुम सर्वोच्च। न आयु मां प्रमोशी, न आयु माने हमारी आयु को, मां प्रमोशी, क्षीण मत करो, घटाओ मत। तो इस प्रकार से आयु वर्धन की प्रार्थना इन शब्दों से टपक रही है, आशय निकल रहा है। तो इसका हम भावार्थ देख लें। हे वरुण देव, पाश से विमुक्त की इच्छा करता हुआ मैं सुनासेप, वेद मंत्र के प्रसिद्ध स्त्रोत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति करता हुआ तुमसे दीर्घायु की याचना करता हूं। जैसे कि तमाम तुम्हारे उपासक वेद मंत्रों द्वारा और भविष्यान अर्पण द्वारा तुम्हारी उपासना करते हैं। तो हे बहुप्रशंसित देव, हमारी प्रार्थना की उपेक्षा मत करो, हमारी आयु को क्षीण
मत करो। तो इन शब्दों में स्पष्ट हो रहा है कि जो चुनाशेप है वह वैसे ही प्रार्थना कर रहा है दीर्घायु की जैसे सभी भक्तगण वर्ण से करते हैं। और दीर्घायु आवश्यक है क्योंकि जीव में श्रद्धा शतम, श्रूये में श्रद्धा शतम, पैसे में श्रद्धा शतम की प्रार्थना ऋषि करता है। वो आशावान है, वो 100 वर्ष जी करके कर्तव्य कर्म करना चाहता है। जीव में श्रद्धा शतम, और वो कहता है कि हम कर्म को करते हैं, 100 वर्ष जिए, कुर्वन्नेवे कर्माणि निजे विषय शतम समा। हम कर्म करते हुए 100 साल तक जिए। ये नहीं कि निकम्मे होकर के चारपाई पर लेटे पड़े 100 वर्ष जिए, नहीं। कुर्वन्नेवे कर्माणि, इस संसार के कर्म करते हुए हम 100 वर्षों तक जीवित हैं। तो यहाँ पर आशावादी दृष्टिकोण है। इससे नहीं टपकता है कि घबराया हुआ है चुनाशेप, अभी उसका वध हो जाएगा। तो ये सूचित कर रहा है कि जो साधक चुनाशेप है वह दीर्घायु चाहता है कर्मों के लिए। वो तत्काल जीवन रक्षा नहीं चाहता, वध नहीं चाहता। इसलिए ये सूचित कर रहा है कि यहाँ पर नरबलि का कोई ऐसा विधान नहीं। तो दीर्घायु की कामना करता हुआ चुनाशेप इस प्रार्थना में अपनी इच्छा प्रकट करता है। इसको हम छंदबद्ध रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं। हे वरुण रूप परमेश्वर, सुन लो प्रार्थना हमारी, मैं वेद मंत्र से करता हूँ स्तुतिनाथ तुम्हारी। दीर्घायु याचना तुमसे करता प्रभुवर मैं वैसे, यजमान याचना करता है भविष्यान से जैसे। हे परम प्रशंसित स्वामी, मेरी न विनय ठुकराओ, मत करो उपेक्षा मेरी। दीर्घायु मुझे दिलवाओ, दीर्घायु से मुझे दिलवाओ, स्वीकार करो विनती को, टालो विपत्तियां सारी। स्वीकार करो विनती को, टालो विपत्तियां सारी। हे वरुण रूप परमेश्वर, सुन लो प्रार्थना हमारी। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र पृष्ठ छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं आदिगर्भ, सुनाशेप, देवराज, वैश्वामित्र और देवता है वरुण। शीर्षक है भव बंधन मुक्त हेतु वरुणोपासना। तो जैसा कहा गया है कि जीव त्रैताप से बंधा हुआ है और त्रिगुणों से, सतरजतम के बंधनों से बंधा हुआ है, त्रिविध ईषणाओं से बंधा हुआ है। तो इनसे मुक्ति की प्रार्थना इस मंत्र में है। तो अब हम मंत्र को देखें। तद्दिन्नक्तं तद्दिव, ओम तद्दिन्नक्तं तद्दिव, मत्माहुस्तद्यं हेतो हृद आगचष्टे, शुनाशेपो समहरत् गभीतः, तो असमान राजा वरुणो मुमोक्तु। शब्दार्थ देखें। तद्दिन्नक्तं, वह वही रात्रि में, नक्त कहते हैं रात्रि को, तत् दिवा वही
दिवा माने दिन में, मह्यम आहु मुझसे कहे, आहु कहे। तो तत् माने कौन? वे कौन? ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग मुझे दिन और रात इन सब में यह संदेश दिए और हृदय अयम कहता है, और मेरे हृदय ज्ञान ने भी, अयम माने यह, केता माने ज्ञान। तो मनुष्य के हृदय में भी ज्ञान होता है, तभी वह अभीष्ट के विषय में आगे बढ़ता है। जो तद विषय ज्ञानी होते हैं उनकी बातें सुनता है। तो सुनाशेप साधक जो है वह रातों दिन जिज्ञासा से परिपूरित वह ज्ञानियों से सुनता आया है 24 घंटा दिनों रात, और उस तथ्य को, उस विचार ज्ञानियों के साथ साथ उसके हृदय ने भी अनुमोदित किया कि हाँ यह विचार दुरुस्त है। तो वो क्या है? तद आविचष्टे, वो जो कहा गया है, गृभीत सुनाशेपा। गृभीत माने कहता बंधा हुआ, सुनाशेपा माने सुनाशेप रूपी जीव। वो कहाँ बंधा हुआ है? खंभे में। खंभे यू खंभा कहते हैं। यज्ञ में एक स्तंभ गाड़ा जाता था, उसमें मतलब सामग्रियां वे जो बलि दी जाती थी। बलि से मतलब काटा जाना, लोगों ने मान लिया वो नहीं होना चाहिए। बलि माने प्रदान करना होता है। जैसे पिपील का बलि, जिसकी को भी बलि दी जाती है, उसको मारा नहीं जाता, उसको प्रदान किया जाता है। लेकिन उस बलि को लोग काटना पीटना मान लिए। तो जो यूप है वो एक स्तंभ होता था जिसमें कि आवश्यक बल की सामग्रियां बांधी रहती थी। तो उस को यूप कहा जाता था। आज भी अगर आप ध्यान दें तो विवाहादि प्रयोजनों में एक श्रावण गाज, एक लकड़ी का, जिससे अब तो नहीं, लेकिन पहले तो श्रावण गाज जाती थी। आज भी कुछ उसी प्रकार की गाड़ी जाती है विवाह में, जिसमें तमाम चीजें बंधी रहती हैं। तो वही यूप है। उसी यूप का प्रतिबिंब आज भी एक, जिसको कि मारो हिलाते समय लोग प्रयोग में करते हैं, तो एक वही यूप का एक प्रारूप आज भी चला रहा है मंगल अवसरों पर। तो यूप के विषय में हम लोग जान लियो, लकड़ी का काष्ठ निर्मित होता है। तो यहाँ पर यूप जो है लक्षणा में जाना जाएगा, एक प्रतीक में। तो जीव जो है वो बंधा हुआ है किसमें? यूप में, एक खंभे में, तृष्णा के खंभे में, काम क्रोध लोभ के खंभे में, और उसी में वह लाचार बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है सुनाशेप है, वह विकारों में बंधे हुए जीव की श्रेणी में रखा जा सकता है। वह अज्ञान से बंधा हुआ है, और वह जो है वह अहवत माने प्रार्थना कर रहा है, जिससे राजा वरुण से, शासक वरुण से, कि अस्मान मुमोक्तु, हमें पाशों से मुक्त कर दो। जो हम तरह तरह के मोह माया तृष्णा के पाशों में बंधे हुए हैं, उससे हमें मुक्त कर दो। तो इसका हम भावार्थ देख लें। दिनों रात ज्ञानियों ने और मेरे हृदयस्थ ज्ञान ने अनवरत मुझसे यही कहा कि यूपबद्ध सुनाशेप अथवा श्वानवत कुवृत्तियों में बड़े दुर्वृत्त
व्यक्ति जिस वरुण रूप परमेश्वर की प्रार्थना से बंधन मुक्त हो गए हैं, हे जीव, तू भी उसी की भांति उस बंधन में डालने वाले उस परम शक्ति से जो वर्णीय है, वरुण रूप है, उससे प्रार्थना करते रहो। वही शासक वरुण, राजा वरुण हमें बंधन से विमुक्त करेगा और हम प्रार्थना करें तो हमको बंधन विमुक्त कर दे। इसका पद्य रूपांतरण इस प्रकार से है कहा ज्ञानियों ने मेरा कुल भी अनवरत बताता है, उस वरुण रूप प्रभु का ध्याता बंधन विमुक्त हो जाता है, बंधन विमुक्त हो जाता है। था यूपबद्ध वह सुनाशेप, था यूपबद्ध वह सुनाशेप, छूटना कठिन बंधन से था, स्मरण किया हो गया मुक्त, इतना बल आवाहन में था। अब वही वरुण, अब वही वरण के योग्य वरुण मुझको निज पाश विमुक्त करें। तू ध्यान निरंतर करे तुम्हारे कष्ट, वही वरुण करें। प्रार्थना, प्रार्थना शक्ति है अतुल, प्रार्थना शक्ति वह अतुल, निरंतर यह विचार मन आता है कहा ज्ञानियों ने मेरा कुल भी अनवरत बताता है, उस वरुण रूप प्रभु का ध्याता बंधन विमुक्त हो जाता है, बंधन विमुक्त हो जाता है। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, तुझे श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा हैं सुनाशेप आदि गर्त, देवराज वैश्वामित्र और देवता वरुण हैं, तथा मंत्र का शीर्षक है तैताप के यूप में बंधे जीव रूप सुनाशेप का बंधन मुक्त हेतु प्रार्थना। मंत्र इस प्रकार से है। ओम सुनाशेपो ह्यवद गणित दृष्ट्वादित्यं द्रुपदेषु बद्ध अवैनं राजा वरुणः स्वसिज्यमात् विद्वादब्धो विमोक्तुं पाशान्। तो शब्दार्थ देखें। दृश्य द्रुपदेषु बद्ध, दृश्य कहते हैं तीनों में, द्रुपदेषु कहते हैं द्रुपद का सप्तमी है, द्रुपद कहते हैं यज्ञ स्तंभ, इसको यूप कहा जाता है। तो यूप के विषय में अभी बताया गया है। तो त्रिषु द्रुपदेषु बद्ध हो, तीनों यानी तीन त्रिविध तृष्णाओं और त्रिविध तापों आदि के रूप में हम यूप को देख सकते हैं। त्रिविधि तापों अथवा त्रिविध ऐषणाओं अथवा त्रिगुणों तत्रस्तम ये बंधन है। गुण का बंधन होता है, त्रिगुण तीन बंधन। तो इन तीनों द्रुपदों में द्रुपद यज्ञ स्तंभ को कहते हैं। इन तीनों यज्ञ स्तंभों में जो तीन तापों के रूप में अथवा त्रिविध ऐषणाओं के रूप में अथवा तीन गुणों के रूप में सत्व रजस्तंभ के रूप में विद्यमान है, जिसमें कि यह जीव बंधा हुआ है सुनाशेप के रूप में। तो तीनों यूपों स्तंभों में बंधे अथवा त्रैता पीड़ित गृभीता सुनाशेप, गृभीता माने बंधन में जकड़ा हुआ सुनाशेप रूप जीव आदित्यम अहवत। आदित्य यहाँ
आया है वरुण के लिए, क्योंकि द्वादश आदित्यों में वरुण भी है। तो आदित्य के पुत्र वरुण का आह्वत माने आवाहन किया, प्रार्थना की कि हे विद्वान, हे ज्ञानी वरुण देव, अदब्ध, तुम अदब्ध हो। अदब्ध माने अदम्य, तुम्हारा कोई दमन नहीं कर सकता है, तुम्हें कोई वरवश दबा नहीं सकता है। तुम राजा हो और वरुण हो माने वरणीय हो। पाषाण विमोक्त, तुम हमको इन तीनों पाशों से विमुक्त माने मुक्ति दिला दो। एनम अवश्य सृजताम, और इसको, इस बद्ध जीव को मुक्त कर दो। तो यहाँ पर हम सुनाशेप को, जो मुमुक्षु है, मुक्त होना चाहता है लेकिन तीनों पाशों से बद्ध है, जिज्ञासु है, ऐसे रूप में देख सकते हैं। एक जिज्ञासु भक्त जो ज्ञानी है और मोक्षकामी है, उसके रूप में यह प्रस्तुति देखी जा सकती है। हम व्याख्या इस प्रकार से देखें, तीनों रूपों स्तंभों में आबद्ध सुनाशेप अथवा त्रैताप पीड़ित उपासक ने आदित्य के पुत्र वरुण का आवाहन किया और निवेदन किया कि वे ज्ञानी और अटल रहने वाले अदम्य वरुण देव त्रैताप निबद्ध पाश में जकड़े हुए जीव के पाश को काटकर उसे मुक्त करें, मुक्ति पथगामी बनाए। तो इस प्रकार से मंत्र के शब्दार्थ और संक्षिप्त व्याख्या के उपरांत इसका पद्यांतरण, पद्य रूपांतरण देखा जाएगा। तीनों युगों, तीनों तापों में बद्ध जीव उस सुनाशेप ने किया वरुण का आवाहन। दिति पुत्र प्रमुख आदित्य वरुण, दिति पुत्र प्रमुख आदित्य वरुण, तुम सर्वेश्वर सद्ज्ञानी हो, तुम सर्वेश्वर सद्ज्ञानी हो अटल अनाहत अनाविद्ध, हो अटल अनाहत अनाविद्ध, अव्याहत गति वरदानी हो, कर दो विमुक्त तीनों तापों, तीनों पाशों से हे भगवन, तीनों युगों, तीनों पाशों से बद्ध जीव उस सुनाशेप ने किया वरुण का आवाहन, किया वरुण का आवाहन। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनाशेप आदिगत, देवराज वैश्वामित्र और देवता वरुण। शीर्षक है पाप नाश की प्रार्थना। मंत्र इस प्रकार से है, ओम अवते हेरो वरुण, नमो भैरव यज्ञ भीमहे हविर्भि,
समन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेमभिष्टथानि। तो वरुण, हे वरुणीय देव, ते हेडा, ते माने तुम्हारे, हेडा माने क्रोध को, नमो भी माने नमन द्वारा, प्रार्थना द्वारा, अवतीमहे, हम ईमहे माने इच्छा करते हैं, अव माने हटाने की। तो तुम्हारे क्रोध को जो हमारे ही पापों के कारण हम पर हुआ है, उसको हम प्रार्थना द्वारा हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और हविर भी, यज्ञ भी, हविर द्रव्यों द्वारा और यज्ञों द्वारा। तो यहां पर देखिए बड़ा स्पष्ट संकेत हो रहा है कि जो पाशबद्ध है, वास्तव में किसी खंभे से बंधा हुआ है, वो हवि द्रव्य से हम प्रार्थना कर रहे हैं और हवन डाल रहे हैं। यह तो संभव नहीं है। वो तो हाथ पैर में बांध दिया जाता है, जैसे फांसी जब दी जाती है तो सब हाथ पैर बांध दिया जाता है। तो ये शब्द बड़ा स्पष्ट कह रहा है कि हविर भी, यज्ञ भी, हवि द्रव्यों द्वारा और यज्ञ द्वारा हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए स्पष्ट बताता है कि वह उस पाश निबद्ध जीव की प्रार्थना है जो त्रय तापों से बंधा हुआ है, जो त्रिविध ईर्षाओं से बंधा हुआ है, जो त्रिविध गुणों से बंधा हुआ है। तो अब उसका हम शब्दार्थ आगे वाला देखें। असुरा प्रचेता राजन, ये विशेषण है वरुण का। आप कैसे हो? असुर, असुर प्राणवान, जो प्राण असुर राति ददाति, जो प्राण शक्ति दे, अथवा जो स्वयं प्राणवान हो। तो जैसा पहले भी कहा जा चुका है कि यह जो प्रमुख प्रभावशाली देव होते थे, इनके लिए प्रयुक्त होता था। वेद मंत्रों में, ऋग्वेद में प्रयुक्त है कई जगह। तो असुर जो है वो वरुण को कहा गया है, क्योंकि वो परम शक्तिमान है और शक्ति प्रदाता भी है। और प्रचेता, प्रचेता माने विशेष ज्ञानी है, क्योंकि प्राणवान शक्तिवान अगर ज्ञानी नहीं होगा तो शक्ति का दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए ऋषि प्रत्येक शब्द और विशेषण को साधुप्राय रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हे वरुण देव, आप असुर हो, प्राणवान हो, शक्तिशाली हो और प्रचेता हो, प्रतिष्ठ ज्ञानी हो, चेतना वाले हो। और कैसे हो? राजन, राजन माने शासन करने वाले हो। पद न हो, राजा न हो, तो शक्ति हो तो भी वो असमर्थ सा रहेगा। इसलिए तीनों विशेषण बड़े ही उपयुक्त हैं। तो हे वरुण देव, आप शक्तिमान हो, आप विशेष ज्ञानवान हो, आप शासक हो, राजन हो। तो हे जीवन शक्ति प्रदाता राजन, अस्मभ्यम क्षयन, अस्मभ्यम माने हम सबके। अब देखिए, हम सब मेरा नहीं है। अगर होता तो मैं के लिए आता, मह्यम आता मेरे लिए, और उसका बहुवचन है अस्मभ्यम, हमारे लिए। जिसका मतलब हुआ कि वह जो जीव साधक है, सुनाशेष, वो समग्र के लिए प्रार्थना कर रहा है, केवल अपने लिए ही नहीं। तो यह भी दृष्टिकोण की उदात्तता और उसके त्रैताप से छूटने की प्रार्थना से संबंधित समझ पड़ता है। वध आदि से यहाँ पर कोई आशय नहीं निकलता। तो असमभ्यम क्षयन, क्षय
क्षय कहते हैं। देखिए, प्रचलित शब्द तो है विनाश, लेकिन वैदिक संस्कृत में क्षय शब्द आया है निवास के अर्थ में। क्षय निवास के अर्थ में आया है, इसलिए क्षय माने निवास करते हुए। तो कहाँ निवास करते हुए? हमारे हृदय में, क्योंकि परमात्मा घट घटवासी है। तो हे परमात्मन, हे प्रचेत, हे राजन, हमारे कल्याण हेतु हमारे हृदय में निवास करते हुए कृतानि एनांश शिश्रयः, कृतानि माने किए गए, एनांश माने पापों को। एन माने पाप होता है, एनांश बहुवचन है, पापों को। कृतानि एनांश शिश्रथः माने शिथिल करो, शिथिल करके नष्ट करो। शिश्रथः शिथिल कर दो, यानी मुक्त कर दो और उसे नष्ट भी कर दो। तो इस प्रकार से शब्दार्थ जान लेने के पश्चात हम भावार्थ जाने। हे वरुण रूप परमेश्वर, हम नमन द्वारा तेरे क्रोध को, जो हमारे पापों के कारण हुआ है, तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें उन पापों से मुक्त करो और उसके कारण उत्पन्न हुए बंधन से भी मुक्त करो। हव्य द्रव्यों एवं यज्ञों द्वारा हम तेरे क्रोध को दूर करते हैं। हे जीवन शक्ति प्रदायक नियंता परमात्मन वरुण, यहाँ हमारे कल्याण के लिए हमारे उर्पुर में निवास करते हुए तुम हमारे पापों को शिथिल कर दो, उन्हें विनष्ट कर दो, उन्हें प्रभावहीन कर दो। तो इस छंद के हम प्रारूप को देख लें, जो पद्य रूप में है। हे वरुण रूप परमेश्वर, हम नमन तुम्हारा करते। हे वरुण रूप परमेश्वर, हम नमन तुम्हारा करते। हम क्रोध तुम्हारा भगवन इस नमन क्रिया से हरते। यह हविर द्रव्य अर्पण कर प्रभु कर्म यज्ञ के द्वारा करते हैं दूर निरंतर। भगवान हम क्रोध तुम्हारा। हे जीवन शक्ति प्रदायक, हे जीवन शक्ति प्रदायक, कल्याण हेतु आ जाओ। पापों की जकड़ शिथिल कर, पापों की जकड़ शिथिल कर, उनको कर नष्ट भगाओ। तुम करो निवास हृदय में, तुम करो निवास हृदय में। हम ध्यान तुम्हारा धरते, हम ध्यान तुम्हारा धरते। हे वरुण रूप परमेश्वर, हम नमन तुम्हारा करते। हे वरुण रूप परमेश्वर, हम नमन तुम्हारा करते। ओम हरि ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, प्रिय श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र है और इसे हम निष्कर्षात्मक भी कह सकते हैं। यह छंद त्रिष्टुप में निबद्ध है और यह मंत्र जो है वो आदि गर्ज सुना शेप देवराज के द्वारा देखा गया है, यानी वे इसके दृष्टा ऋषि हैं। इसके देवता वरुण हैं। शीर्षक है त्रिगुण पाश से मुक्ति की प्रार्थना। अब हम मंत्र के पाठ पर उतरें। उदुत्तमं वरुण पाश मस्मद्वाधयम् विमध्यमं सशाखाम् अश वयमादित्य प्रते तवा नागर्थो आदित्ये श्याम।
वरुण, हे वरुण रूप वर्णीय परमेश्वर, उत्तमम पाशम, उत्तम पाश को अस्मत् मैं हमसे उत श्रेयाथ शिथिल कर दो, अधमम अवश्रयाथ, अधमम अवश्यथाय हमारे इस अधम पाश को नीचे करके शिथिल करो, और मध्यमम विश्वथाय हमारे इस मध्यम पाश को विशेष रूप से ढीला कर दो। हे आदित्य, हे आदित्य के पुत्र वरणीय वरुण देव, अथ वयम अब हम सब तव व्रते तुम्हारे व्रत में, तुम्हारे निर्मित नियमों का पालन करते हुए आदित्य आदित्य हेतु समर्पित हुए शुभ कर्म करते हुए अनागस श्याम पाप रहित हो जाएं। आगस कहते हैं पाप को, अनागस यानी पाप से रहित, श्याम माने हो जाए। तो इसमें जो शब्द आए हैं उन पर पहले हम देख लें, विचार कर लें कि मनुष्य 3 पाशों से बंधा हुआ है। एक पाश उत्तम पाश है और एक अधम पाश है और एक मध्यम पाश है। बात बड़ी स्पष्ट होती जा रही है। उत्तम पाश क्या है? वो सत्वगुण से संबंधित है। सत्वगुण, सत्वगुण है क्या? वो है सत्कर्म, शुभ विचार, प्रकाश, ज्ञान में विचार। उसका फल होता है सुख, ऐश्वर्य, पुण्य, आनंद आदि। तो यह उत्तम पाश है, लेकिन यह भी है पाश ही, क्योंकि पाश चाहे सोने का बना हो और चाहे लोहे का बना हो, चाहे रस्सी का बना हो, सब कष्टकर होता है। बल्कि सच पूछो तो सोने का बना हुआ पाश ज्यादा आकर्षक होता है, आदमी उससे नहीं छूटना चाहता। और पाशों से तो छोड़ो, चाहे छूट जाए, लेकिन सोने का जो पाश होता है वो बड़ा आकर्षक होता है। वही सत्वगुण का पाश है, जिसका कि परिणाम सुख होता है। एक भक्तकाल के कवि ने भी लिखा है कि पाप पुण्य दो लव कंचन की डोरी। ये पाप पुण्य दोनों हैं, दोनों पाश हैं, दोनों डोर है बांधने वाली। एक सोने की जंजीर है और एक जो है वो लोहे की जंजीर। तो सोने की जंजीर से ज्यादा आकर्षण होगा, उसको हम डाले रहेंगे। लोहे की जंजीर भले फेंक के चेष्टा करें। तो जो पुण्य है वो सोने की जंजीर, उससे ज्यादा आकर्षण होता है, लेकिन है वो भी पाश है। किसी को सोने की जंजीर से बाहर तो भी जकड़न तो वो भी देगा, लेकिन उस जकड़न से आदमी छूटना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ ज्ञानी ऋषि जो ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक है, वो कहता है कि हे भगवान, आप ही पाश देने वाले हो, आप ही बांधने वाले हो और आप ही छोड़ने वाले हो। तो जो बांधे से छोड़े, इस नियम के हिसाब से आप हमें मुक्त करो, आप ही मोक्षदायी देव। तो पहले आप हमारे उत्तम पाश को, जो सत्वगुण निर्मित है, जो अपने ऐश्वर्य, अपने प्रदत्त सात्विक सुख द्वारा हमको बांधता है, क्योंकि उसमें भी आकर्षण होता है। और सुनिए तात्व परम सुभागी तीन सिद्ध गुण जारी। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सौभाग्यशाली वही है जो तृण के समान 3 गुणों को और सिद्धियों को त्याग देता है। 3 गुण कौन है? सत्व, रज, तम। क्योंकि ये सब बंधनकारी है, इनसे फिर वैराग्य नहीं हो सकता है, आकर्षण बना रहेगा।
भले ही वो सत्गुण वाला हो, भले ही वो शुभ कर्म हो, जो अच्छा काम करते हैं वो भी कहते हैं भाई हमें अच्छे काम मिले, उसमें बदले उसी से वो लगे रहेंगे, तो मुक्त नहीं हो। तो इसलिए मुक्ति हेतु तीनों पाश मुक्त हो। तो पहले हमें जो हो, क्योंकि कहा गया है अंग्रेजी में भी कि लस्ट फॉर फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड। मतलब जैसे हमारा यश बढ़े, हमारी कीर्ति बढ़े, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, और नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं, भले आदमी और चाहते हैं, लेकिन नोबल माइंड की यह एक लास्ट इन्फॉर्मिटी है, सबसे बड़ी कमजोरी है, वो इससे नहीं मुक्त हो पाता। जब आसक्ति रहेगी तो दुख रहेगा। इसलिए मुक्ति की प्रार्थना है कि हम निरासक्त हो जाएं। तो इसके लिए पहला जो आप काम करो देव, वो हमारे उत्तम पाश को, जो सत्व गुण से प्रभूत होता है, प्रसूत होता है, उसको हटाओ। गीता में भी कहा गया है निस्त्रगणो हो अर्जुन, हे अर्जुन तुम तीनों गुण से मुक्त हो जाओ। निस्त्रगणो हो अर्जुन। और ये गीता के 14वें अध्याय में कहा गया है कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रति संभव त्रिवत्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। ये तीन पाश हैं त्रिगुण वाले। गुण माने रस्सी होता है, रस्सी बांधती है। तो ये तीन सत्व रज तमस इति गुणा प्रकृति संभव। प्रकृति से उत्पन्न ये सत्व रज और तीन गुण हैं, तीन पाश हैं। और निबध्नन्ति, ये तीनों क्या है? निबध्नन्ति माने बांध देते हैं इसे जीव को। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, इनको तुम छोड़ दो, क्योंकि देहधारी जीव को यही बांध देते हैं। जो कि अव्यय है, अव्यय माने सुख स्वरूप है, विनाश इसका होता ही नहीं। आत्मा रूप में जो परमेश्वर है वो शरीर में पड़ करके इन तीनों तापों से बंधा रहता है। इसलिए इन तीनों से तुम अलग हो जाओ। निस्त्रगणो हो अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से विलग हो जाओ। वही बात यहाँ भी है, इसी से प्रभावित बात है मंत्र से, क्योंकि वेद मंत्र ही चारों ओर इन्हीं के भाव से सभी ग्रंथ, सभी सिद्धांत प्राणान्वित हैं। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे वरुण परमेश्वर, आप हमें इन तीन प्रकार के पाशों में जिनमें हम बंधे हैं उनसे मुक्त करो। इनमें पहला पाश क्या? सतोगुण जन्य, ये उत्तम पाश है, सबसे ऊपर वाला पाश। और रजोगुण और तमोगुण वाले जो पाश हैं वो भी है। तो रजोगुण वाला पाश जो है वो मध्यम पाश है, और जो तमोगुण वाला पाश है वो अधम पाश है। लेकिन है पाश बंधन तीनों। तो इसलिए इन तीनों पाशों से हमको मुक्त करो, और हमारे इन पाशों में जो उत्तम पाश है उसको ढीला कर दो, और जो हमारा अधम पाश है उसको नीचे करके बिल्कुल निकाल दो। अधम पाश क्या है? ये जो तमोगुण वाला पाश है। तो तमोगुण का पाश जो है वो बिल्कुल न रहे। वो बंधन तो व्यक्ति को बहुत कष्ट देता रहता है, शारीरिक मानसिक सब कष्ट। तो उत्तम पाश तो शिथिल हो जाए, यानी थोड़ी मोड़ी अगर अभिलाषा हो सत्कर्म संबंधी तो वो बिल्कुल रखत हो, इसे शिथिल करने को कहा गया। शिथिल है, उसको शिथिल कर दो। उत्तम पाश को अस्मत् उत्श्रयात यानी हमसे शिथिल कर दो। और जो अधम पाश है, जो तमोगुण वाला पाश है, उसको तो बिल्कुल हटा दो। और जो ये मध्यम वाला पाश है उससे तो आप हमको बिल्कुल मुक्त कर दो, क्योंकि बड़ा कष्ट है। तो रजोगुण को कहा गया है कि रजोगुण से कष्ट होता है। रजोगुण क्या है कि हम ये पामे वो पामे, जो चेष्टाएं होती है रजोगुण के कारण। और आदमी जो है, मनुष्य जो है, इस रजोगुण से ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि इसका परिणाम ही दुखप्रद होता है। जब हम ऊंची मतलब धन से कभी तृप्त नहीं होंगे, चेष्टाएं बनी रहेंगी, तो कष्ट पीछा नहीं छोड़ेगा। बल्कि सबसे कहा गया नहीं
सबसे अच्छे हैं मूढ़ जिन्हें व्यापे त्रिविध गति। बल्कि कहा गया है कि जो मूर्ख हैं उनको तीनों गति, वो तो बिल्कुल ही आलस्य में पड़े हैं, निद्रा में पड़े हैं, जकड़े हुए हैं, सो रहे हैं, उनको किसी परवाह नहीं है। तो चलो वो तो है आलस्य में पड़े हुए, जीवन बेकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे भले हैं मूर्ख जिन्हें व्यापक जगत। किसी ने कहा है पुराण को, वही मूर्ख सबसे अच्छे हैं, वो दुनिया के चक्कर में उनको देश दुनिया की हवा नहीं लगती है, वो अपने आलस्य में, अपने निद्रा में, अपने मूर्खता में, अज्ञान में पड़े हुए हैं, उसी में वो मस्त है। लेकिन जो रजोगुण वाला होता है वो तो इधर बन रहा है, उधर बन रहा है, दिन भर सो रहा है, रात को सो रहा है, वो अपनी तिजोरी खोल रहा है, गिन रहा है कितनी लाभ, कितना लाभ, कितनी हानि, कितना क्या सदैव उसी में जो वो जकड़ा हुआ है। और इसीलिए जो पागल होते हैं वो ज्यादातर होते हैं यही रजोगुण वाले, क्योंकि उनकी निद्रा दूर हो जाती है, हट जाती है, उनसे उठ करके चली जाती है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये त्रिविध ताप जो है ये कष्टकारी हैं। जो पहला ताप है वो जो है वो सत्व गुण प्रेरित है, उसको आप शिथिल कर दो। और जो सबसे नीचे पाश है जो तमह प्रेरित है उसको तो आप हटा ही दो। और जो ये मध्यम वाला है या कष्टकारी है इससे पूर्ण मुक्ति दिला दो। तो इस प्रकार से इसके शब्दार्थ को जान लेने के पश्चात हम इसके भावार्थ को एक बार देख लें। हे वरुण रूप परमेश्वर, हम 3 प्रकार के पाशों में जकड़े हुए हैं, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों रूपों में उत्तम, मध्यम और अधम कहे जाते हैं। उत्तम पाश को शिथिल करो, मध्यम पाश को विशेष ढीला करो और अधम पाश को नीचा करके बिल्कुल दूर कर दो, शिथिल कर दो। और तुम्हारे निर्धारित नियमों के अनुशासन में रहते हुए, शुभ कर्म करते हुए हम पाप रहित जीवन बिताएं। तो इसका छंदोबद्ध रूप है। हे वरुण रूप परमेश्वर, बंधन से मुझे छुड़ाओ, जीवन निर्मुक्त बनाकर मुझको समीप निज लाओ। ये बंधन त्रिगुण जनित हैं, जिनमें हम फंसे हुए हैं। मेरे प्रत्यंग इन्हीं के द्वारा अति कसे हुए हैं। बंधन के उत्तम, मध्यम एवं अधम कोट के निर्धारित तीनों को शिथिलन द्वारा करिए प्रभु मेरा हित। हे वरुण रूप परमेश्वर, बंधन से मुझे छुड़ाओ, जीवन निर्मुक्त बनाकर मुझको समीप निज लाओ। तो इस प्रकार से समीप पाने के लिए किसी के बंधन से मुक्त होना आवश्यक है। जो बंधन पड़ा रहे तो हम आगे उस अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाओगे। गंतव्य क्या है? मोक्ष। गंतव्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इस सूक्त के अंतिम मंत्र की व्याख्या से परिचित हुए। अब हम इस सूक्त का सारांश जान लें। इस सूक्त में 15 मंत्र हैं, 4 देवताएं हैं और 2 प्रकार के छंद हैं। तो इस प्रकार से इस छंद का प्रारंभ होता है प्रजापति की प्रार्थना से। प्रजापति आदिदेव है, साधक पहले उसके पास जाता है कि आप आदि पुरुष हो, हमें मार्ग दिखाओ, हम तीनों बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। उसके बाद फिर वो अग्नि के पास जाता है। अग्नि प्रेरक देवता है, शक्ति का प्रतीक है। जब ऊष्मा आती है, जब करंट आता है, तभी कोई चीज आगे बढ़ती है, इसलिए अग्नि के पास जाता है। अग्नि के पास फिर सविता के पास जाता है, सविता देवता के पास। सविता देवता प्रेरक देवता है, वे प्रेरणा देते हैं, इसलिए प्रेरणा प्राप्त करने के लिए वो जाता है उस देव के पास जो सविता नाम से प्रसिद्ध है। सविता सूर्य का प्रारंभिक उदय होने के समय का अथवा उससे थोड़ी पूर्व के समय का सूर्य है। उसके पश्चात फिर वो निर्णायक रूप से वरुण के पास जाता है। वरुण नियमों के पालन कराने वाले देव हैं और जो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको पाश से बांधकर वो दंड देता है। जीव के पास ये 3 पाश हैं जो सत्व रज तम के रूप में जाने जाते हैं। इनसे वो बंधा हुआ कष्ट उठाता है और बंधन में पड़ने के कारण वो परम
अपने गंतव्य उस ईश्वर प्राप्ति से विमुख रह जाता है। इससे उन तीनों उपासकों को शेषलन की प्रार्थना जो है वो जीव साधक जीव करता है परमात्मा से, और इस प्रकार से इसका ये रूपक वाला अर्थ ही ज्यादा मुझे समझ पड़ता है। और जो यह प्रचलित है लोक में कि अश्वत्थामा कोई एक ब्राह्मण बालक था, उसके पिता ने दरिद्रता से उसको बेच दिया और फिर पास में बांधा गया, और फिर वो जब अंत में चारों ओर से निराश हो गया तो विश्वामित्र की सहायता से उसने जो है वो वरुण की प्रार्थना करके और मुक्ति पाई, और इस प्रकार से वो विश्वामित्र द्वारा अपना लिया गया, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी, वो मेधावी था। तो ये सब जो है वो सत्य नहीं प्रतीत होता है। यहाँ कहीं किसी मंत्र में कोई वध की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर एक बंधन से मुक्त होने की बात कही गई है, और कहीं ऐसे कोई निराशा वाले शब्द नहीं है जिसमें कि अंतिम समय में आदमी बिल्कुल लटकाया जा रहा हो, फांसी पर मारा जाने के करीब हो और निराश होकर के कांपे या कुछ और को, ऐसी बात नहीं। इसलिए हमको इस प्रसंग को सदैव एक रूपक के रूप में देखना चाहिए। इसी प्रकार से वेदों में अन्य तमाम रूपक हैं जिनको लोग उसके तह में प्रवेश न पाने के कारण इस प्रकार से तमाम भ्रांतियों में पड़े रहते हैं। आप सब मेरे विचार से इस बात से सहमत होंगे, और हम समय समय पर इसका निराकरण करते रहेंगे जो ऐसे रूपक हैं और जो भ्रांतिवश दूसरे रूप में पहचाने जा रहे हैं। और हम ये भी आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि कोई शंका हो चेतन विषय तो वे संपर्क कर सकते हैं।